नमस्ते। टॉक शो विद राम रैना में आपका स्वागत है। 7वें इंटरनेशनल योग दिवस के उपलक्ष्य में आज हम आपके सामने एक नए एपिसोड को लेकर हम जुड़े हैं। ये एपिसोड की एक सीरीज होगी जिसमें योगा के बहुत सारे आसन आपको सीखने मिलेंगे और उसकी साइंटिफिक जानकारी भी मिलेगी जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होगी। दोस्तों, आज आपके सामने एक पर्सनैलिटी है जिस पर्सनैलिटी का मैं के बारे में बताना चाहूंगा, लेकिन प्रश्नों के द्वारा कि क्या आपके जीवन में ऐसे पड़ाव पर आकर कभी सोचा है कि योगा करना है, लेकिन योगा करने के बाद उस योगा के अंदर इंटरनेशनल लेवल तक जाना है, नेशनल लेवल तक अपनी पहुंच बढ़ानी है, उसके साथ साथ हजारों बच्चों को योगा सिखाकर आज एक रिनाउंड पर्सनैलिटी बनना है जिसके अंदर 17 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीतने वाले, चाहे वो रशिया, पेरिस, चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर, जर्मनी, ऐसे बहुत सारे देशों में हमारे भारत का परचम लहराने वाले, और उसके साथ साथ नेशनल में 17 गोल्ड मेडल इन रोज इंडिया की टीम की कमिटी मेंबर्स में एक हाईएस्ट पोजीशन लेने वाले ऐसे पर्सनैलिटी आज इस योगा दिन के साथ हमारे साथ उपस्थित हैं। नमस्ते चंद्रकांत पांगारे सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टॉक शो विद राम रैना। नमस्ते सर, एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एंड सब पेरेंट्स, टीचर, सबको इस 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिन की शुभकामनाएं। सर, एक कॉमन प्रश्न होता है कि ये ऐसे कैसे हो गया तो कि 38 साल की उम्र में से 40 साल की उम्र तक आपने एक प्रोफेशन को, अपनी पैशन को जीते हुए आप आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, ये सभी जानना चाहते हैं। तो आप जो अब कुछ आपके बारे में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट वॉज नॉट माई प्रोफेशन, माई ड्यूटी, माई प्रोफेशन, माई वर्क, आई एम ट्रीटिंग एज माई हॉबी। ग्रेट। अगर हॉबी करके लिया तो बहुत आसान होता है। बहुत अच्छा सर। सबके इंडिया में सबके जीवन में जो डिफिकल्टी रहती है, फाइनेंशियल, फैमिली बैकग्राउंड, पुअर बैकग्राउंड, ये सब ढेर सारी समस्याएं, किंबहुना मेरे सबसे ज्यादा समस्याएं मेरे में थी, बहुत कमियां थी, लेकिन उसमें डिस्कस करके नहीं बैठा मैं। रूरल एरिया से था, फार्मर बैकग्राउंड से था। एक वेलनम कंपनी में ज्वाइन होने के बाद रूटीन तो चल रहा था, लेकिन कुछ तो कमी लग रही थी, कुछ तो करना है ऐसा सोच रहा था। और वो दिन आया, सीट छूटने के बाद देखा तो नोटिस बोर्ड की तरफ बहुत भीड़ जम रही है। मैं भी गया, भीड़ का एक हिस्सा बन गया, लेकिन हिस्सा नहीं बन गया खाली। देखा सब उधर तो कुछ इंडस्ट्रियल कंपटीशन का नोटिस लगाया था। अच्छा। उसमें बहुत सारे गेम्स थे। मैंने देखा बहुत गेम थे, बहुत महंगे थे, कभी देखे नहीं थे, लेकिन उधर एक गेम देखा कि जिसमें कुछ साधनों की जरूरत नहीं, खाली एक ही साधन लगता है, एक ह्यूमन बॉडी और उसका डेडिकेशन, योगा। वो देखा, लेकिन सर कंपटीशन को 3 ही दिन थे और उधर 2-3 पिक्चर लगाए थे। अच्छा। और वो करके उसके ऊपर नंबर डिसाइड हुआ था। और आप उसको बिल्कुल भी जानते नहीं थे? नाम भी मालूम नहीं था। ओह भाई, वो बात अलग है सर की वो 4 नाम मालूम नहीं था। और उसके बाद 1200 आसन हम कर चुके हैं हर रोज 2 घंटे की प्रैक्टिस में, R&D करके 40 नेशनल प्लेयर के साथ हर रोज 2 घंटे 22 साल। वो बात अलग है। लेकिन जब मैं सोचा तभी लोग बोले अरे 3 दिन तो बाकी है, क्यों ऐसा लगता है? पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन विनिंग। दैट वाज माय थिंकिंग एट दैट टाइम। बहुत अच्छा। अभी एक तो स्टेप जाएगा ना आगे, बाद में दूसरा स्टेप सोचेंगे, ये पेंडिंग क्यों रखने का? तो मैंने पार्टिसिपेशन किया और उसमें मेरा 56 लोग में, मेरे एज ग्रुप में 6th नंबर आया। आई वॉज नॉट हैप्पी, आई वॉज नॉट सैड ऑल्सो, लेकिन उस दिन में एक डिसीजन लिया कि नेक्स्ट ईयर यही हॉल में, यही कंपटीशन में और इसी एज ग्रुप में मैं पहला रहूंगा। क्या बात। बट दैट वाज ओनली प्लानिंग। यस। उस प्लानिंग के हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन उसी दिन चालू कर दिया। अप्पा बोलन जो चौक में जाके एक योगा का योग दीपिका रिटन बाय
योग गुरु, योगा आचार्य, DK अयंगार का बुक खरीद लिया और कंपनी में काम करने के बावजूद किधर क्लास में नहीं जाता था, तो मैंने देखा कि यही हमको घर में ही करना है, हम नहीं किधर जा सकते। तो मैंने वो जो बुक था वो हर रोज 5, 6, 8 जैसे पॉसिबल है वैसे पत्ते फिनिश करके करते एक 15-16 महीने में वो बुक पूरा किया, पूरा आसन कंप्लीट किया। तब तक डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, स्टेट, और बिना किसी कोच के? सर कोच जा ही ना सकता ना उसी टाइम कोई, क्योंकि 12 घंटा प्रैक्टिस करना है, कंपनी में ड्यूटी करना है, तो घर में प्रैक्टिस करके ये बुक और मेरा आत्मा वही मेरे गुरु, आत्मा तो भगवान होता है ना, तो वही गुरु। और वो खत्म करने तक मैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल पे गोल्ड मार चुका था, विन ऑन हुआ था। और इससे अब पता चला कि अगर हमने डिसाइड किया तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, डेडिकेशन चाहिए। बहुत अच्छा। एक इस स्टोरी से एकलव्य की वो स्टोरी वापस जीवित सी हो गई है कि मूर्ति को देखकर एकलव्य ने धनुष विद्या में प्रावीण्य प्राप्त किया। वैसे ही एक बुक को पढ़कर 16 महीने मेहनत करने के बाद आज इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने वाले हमारे साथ जो जुड़े हैं पांगारे सर, बहुत ही इंस्पायरिंग है। और ये इंस्पिरेशन आप लीजिए, कोई भी उम्र, कोई भी ऐसा समय आपको रोक नहीं सकता, बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जो इनमें थी वो आज हमारे साथ इस दिन के उपलक्ष्य में अपने बातें वो सामने रख रहे हैं। सर, एक प्रश्न आता है कि हर सिचुएशन में से बाहर हमको निकलना चाहिए, फेस करना चाहिए, प्रॉब्लम फेस करना चाहिए। अब एक ऐसी सिचुएशन सभी जगह जो कॉमन वर्ड आया है कोविड, लेकिन मैं कोविड से ज्यादा पोस्ट कोविड, यानी कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने के बाद दुनिया में जब आप जाओगे तब आपका शरीर कितना स्ट्रांग होना चाहिए, तो इसके बारे में आप आज के दिन कुछ बताना चाहेंगे? जरूर सर, खाली बताना नहीं, हम लास्ट में प्रैक्टिस ही करेंगे आसन का, क्योंकि योगा इज प्रैक्टिकल साइंस। वेरी नाइस। देखो, ये मुश्किलें, मुसीबतें, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज आने वाली है, यही तो जिंदगी है। इसको देखो, स्टडी करो और कैसा फेस करना, उसको कैसा फाइट करना, ये सब सीखो। और ये सब सीखने के लिए जो उम्मीद लगती है, जो डेडिकेशन लगता है, जो एफर्ट्स लगता है, वो सब करने के लिए आपका बॉडी फिट चाहिए, माइंड ठीक चाहिए, बॉडी एंड माइंड का बराबर प्रॉपर कोलैबोरेशन चाहिए। और ये सब योगा और प्राणायाम के जरिए आप कर सकते हैं। करेक्ट है। इनमें सार एक पॉइंट लेना चाहूंगा कि आप सांस लेते हैं तो सांस लेने का टेक्निक सीखिए। आप हाथ पैर हिलाते हैं तो हाथ पैर हिलाने का एक टेक्निक होता है, वो सीखिए। यही चीज योग और योग साधना की तरफ आपको ले जाएगी और आपको सही दिशा में अपने हेल्थ को सुधारने का एक मौका भी देगी। मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन हमारे जो देखने वाले सभी श्रोता है, उन सभी को आसना के द्वारा कुछ आसन अगर आप बताएंगे कि सिंपल तरीके से एक साधारण व्यक्ति जो घर में बैठा है, चाहे वो बूढ़ा है, दादा दादी, नाना नानी या फिर हमारे पेरेंट्स या बच्चे, वो आसानी से कर सकते हैं और उसका बहुत अच्छा फायदा क्या है, ये भी आप आज जरूर बताइए। सर, समझ चुका मैं आपका सवाल। यस। तो उसका पहला आंसर ये है कि जिसको हाथ पाव है और उठकर चल सकता है, इसका मतलब 4-5 साल का बच्चा। यस। और जो चल सकता है, उठ सकता है या हाथ है ऊपर कर सकता है, ऐसा 80 साल का हमारे बुजुर्ग आदमी। यस। ये सब आसन करते हैं। ऐसे आसन जनरल योगा में और थेरेपी में लगता है, थेरेपी योगा में लगता है। हमारे कंपटीशन के लिए बहुत अलग आसन लगता है। तो मैं आज पहले बताया मैंने कि योगा इज साइंस, इट इज प्रैक्टिकल साइंस। करेक्ट। डिस्कशन से तो कुछ नहीं होगा। तो हम आज एक आसन लेंगे और ये श्रृंखला जारी रहने के पीरियड में हर एक श्रृंखला में 1 या 2 आसन, और आपके डिमांड के अनुसार आपको मालूम नहीं रहेगा कि 60 तरफ के रोग है, नी पेन है, बैक पेन है, एंकल पेन है, काफ मसल पेन है, वेस्ट रीजन पेन है, लोअर बैक, अपर बैक, नेक, देन डाइजेशन प्रॉब्लम है, हार्ट डिसीज है, देन ample of diseases are there. And in yoga, in therapeutic yoga,
there are so many postures, we will 100% heal that problems, cure that problems, but it require dedication and regular practice. करेक्ट। So आज हम सर क्या ये मैं कर पाऊंगा सर? अरे मैं इसलिए बोला, आपको हाथ है सर? Yes, yes, पाव है, कर yes. सकते। ये Great. आपको गलत फहमी निकाल दे दो कि योगा मैट ही चाहिए, Correct. देन प्रॉपर कॉस्ट्यूम चाहिए, ऑफ कोर्स चाहिए, बट कंपटीशन के लिए, हमारे लिए नहीं। हम मैं 1 मिनट में आपके करवा के लेता हूँ। जी हाँ, ऐसे 1200 में से 500 आसन ऐसा रहेगा कि आप इधर कर सकते हैं। ठीक है। जस्ट माय आसन विल स्टार्ट, ओके, just follow the instruction, you will be in ideal posture. Correct. First posture, check your thighs and your leg are perpendicular. ठीक है सर। Femur bone and shin bone. यस, Sit upright. ओके, Back should straight. राइट, Spine should erect. राइट, Stretch your hand in front of frontal wall. Lock Okay. the elbow. Interlock it. लाइक दिस, Yes, perfectly. 100% locking. ठीक है। Reverse it. Check your palms are to a frontal wall. Elbows are locked. यस, For 2 seconds, push it forward. ओके, Then in stretch condition, shift it upward perpendicular to the wall, palm facing towards the ceiling. Yes, now we'll start the posture. Along with that, I will tell you the benefits also. Go to your bottom rib of rib cage, that is navel region, and shift it, lift it up with inhalation. While exhaling, don't allow body to come down. Go to your chest, next inhalation, lift it up. There should be little bit increasement in height. Then, due to the ball joint, there is a play. Remove that play and 1 inch upward. ओके। मतलब हर एक सांस में मुझे ऊपर खींचना है। Yes, Okay. don't think this is the end. Oh. There is always scope for improvement. जब भी आपको लगेगा ना इधर एंड है, तभी सोचो मैंने अभी स्टार्ट किया है। अच्छा। Then you will reach to that destination. Okay, now last correction, which will unknowingly happening. Check your ear and check your bicep. Move your bicep in line of ear. कान के पीछे ले जाए। Yes, it का मतलब आपका शोल्डर ओपन हो रहा है। Now stay there 5 सेकंड। 5 सेकंड में मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। It will remove your digestion problem because stomach is stretched out. Okay. It will stretch your body, chest vertically, horizontally. Lungs will open. Respiratory system improvement. More oxygen inhale capacity improved. Curing from COVID. Okay. Yes. Then your shoulders are opening. Entire spinal cord is stretching. Good blood supply to spinal cord. Benefits finish. Slowly release. उफ। Now tell me. Yes, sir. Whether these benefits are true or not. डेफिनेटली सबसे इम्पोर्टेंट, इतना करने के बाद में मुझे पसीना आ गया, और दूसरी बात पूरा ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी में ऐसा फ्लो हो रहा है, आई एम फीलिंग सो लाइट। तो ड्रेस या बाकी सब चीजें इंपॉर्टेंस नहीं है, बस आपको सही टेक्निक और सही तरीके से योगा करना आना चाहिए। और जैसे सर ने बताया बहुत सारे बेनिफिट्स है, और वो बेनिफिट्स आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में अलग अलग बीमारियों के तौर पे आपको हेल्थ, योगा, और योगा इज फॉर लाइफ, करेक्ट। हम मिलेंगे। धन्यवाद सर, आप जुड़े हमारे साथ, और सभी को फिर एक बार 7वें इंटरनेशनल योगा दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद।